The most important theorem of chapter 5 class 9 is that the angle subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by the same arc at any point on the circle outside the arc. पहला काम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो वो क्या कह रहा है कि एक सर्कल में, ठीक है, एक सर्कल में कोई एक आर्क है। ये सारी डेफिनेशन हमने पहले कर रखी है, ठीक है। थोड़ा सा रेड से बना देती हूँ ताकि आपको दिखाई देगा। अब वो कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आपका आर्क है। इस आर्क से अगर मैं सेंटर पर कोई एंगल बनाऊं, ये एंगल इज डबल, ये एंगल डबल है। किसका? द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। इस आर्क से मैंने कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाया, बस उसके लिए कंडीशन क्या है? आउटसाइड द आर्क। इस आर्क के बाहर, चाहे मैं यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ या यहाँ बनाऊँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं जस्ट इसके ऊपर डायग्राम से बना के समझा रही हूँ, बट दिस इज ट्रू फॉर एनीवेयर ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। समझ आई? तो इस सेंटर को नाम देते हैं O, आर्क को नाम दिया A और इसको नाम दिया हमने P। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O, आर्क AB, ठीक है। AB एक आर्क है, आर्क का सिंबल लगा दिया। अब टू प्रूव क्या करना है हमें? जो सेंटर एंगल है AOB, एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल APB, यानी कि ये जो एंगल है इसका डबल है, ठीक है। अब इसका करते हैं प्रूफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप कहोगे कि कैसे हुआ, तो इसलिए पहली बार में ही इतना ध्यान से देखो कि आगे समझ में दिक्कत नहीं हो। अब प्रूफ में पहले हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? जॉइन किया, ठीक है। पहले हम बना लेते हैं। हमने जॉइन किया किसको? PO को, एंड उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड टू M। कोई भी लेबलिंग दे दो, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन है तो हमने डॉटेड कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब प्रूफ देखेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको 1, 2, 3 और 4 ऐसे मैं एंगल्स के नाम दे देती हूँ। अब इससे पहले आपको एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ध्यान है, कौन सी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या मतलब है इसका? कि किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल होता है, दैट इज सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? बोलो फटाफट से। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान से समझ आइए थ्योरम। यहाँ पर देखो, अगर आप इसको फिगर को जस्टिफाई कर पाओ तो आपको इस तरीके से कोई फिगर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? इसको हमने नाम दिया है M। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये P, ये A, ये O, ये M।
अब ये क्या एक्सटीरियर एंगल बन गया। अब ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के। आई बात समझ में। तो पहले हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल APO, ध्यान से देखना, AOM इज इक्वल टू, इसको भी नाम देना पड़ेगा 5 and 6, ठीक है। ध्यान से देखो, AOM यहाँ वाला नहीं लिखना है, हमें लिखना है कौन सा, ये वाला। अब मैं नंबरिंग में ही लिख रही हूँ। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5। बोलो, आई बात समझ में। क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। यहाँ पर ये आपका 1 है, ये आपका 5 है, ये आपका 3 है, ठीक है, क्लियर। अब सिमिलरली ऐसा फिगर आपको इस साइड भी दिख रहा है, आपका ऐसा फिगर इधर भी दिख रहा है, ये 4, ये 2, ये 6। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा ही फिगर समझ आएगा आपको, ठीक है। लेकिन एक और बात यहाँ पर कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है। बोलो क्यों, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि AOB रेडियस है और POB रेडियस है। बोलो, आई बात समझ में। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये और ये दोनों ही क्या है, रेडियस हैं किसकी, सेम ट्राइंगल की। देखो दिख नहीं रहा था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये दोनों रेडियस हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों? क्योंकि PO इज इक्वल टू AO और रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आई बात समझ में। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्यों? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल POB, ठीक है। या जैसे मैंने ये लिखा है वैसे लिखो, एंगल 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। सेम रीजन, सेम रीजन। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों? क्योंकि PO और BO रेडियाई है सेम सर्कल की, है ना। आ रही है बात समझ में। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। बोलो, आई बात समझ में। अभी तक तो दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि इसको आगे कैसे करेंगे। देखो, अब यहाँ पर कर रहे हैं लास्ट पोर्शन, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको ऐड करेंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ओके। एंगल 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, इन दोनों को ऐड किया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 2। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 कॉमन ले लिया मैंने। अब 3 और 4 क्या बन रहे हैं, 3 और 4 मिलाकर मेरा बन रहा है एंगल AOB, और 1 और 2 मिलाकर मेरा क्या बन रहा है, ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल APB। और यही तो मुझे प्रूव करना था। बोलो, घूम फिर के हम कैसे आ गए अपने लक्ष्य पर, आ गए ना। समझ आया कि नहीं समझ आया? पहले तो देखो पूरा विजिबल है क्या, बिल्कुल विजिबल है। लास्ट वाला पोर्शन समझ में नहीं आया तो बोलो फटाफट से, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं लास्ट वाले पोर्शन को। यहाँ से हमने निकाला, देखो यहाँ से हमने निकाला कि एंगल 3 जो है वो 2 टाइम्स है एंगल 1 का, बाय क्यों लिखा यहाँ पर, ये सब हमने क्यों लिखा, इसका रीज़न एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये आपको लिखनी पड़ेगी,
ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्यों लिखा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको वहाँ साइड में समझा दी है प्रॉपर्टी, ये आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मेरे साथ ऐसा ही होता है कि फिगर के नीचे मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ और फिर बीच में मुझे आंसर घुसेड़ना पड़ता है, राइट। तो अब वो कुछ नहीं कर सकते ना, आपको फिगर के नीचे एक्सप्लेनेशन देनी ही पड़ेगी। चलो, तो अब फिर इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो हमारे पास AOB इक्वल्स टू APB। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो थ्योरम है ये सर्कल पर कहीं पर भी पॉइंट बनेगा ना, लेट्स से अगर देखो यहाँ पर बना है और ये पॉइंट यहाँ है, तो ये वाला x विल बी डबल ऑफ y, मतलब कहीं पर भी ये बनेगा, ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है।